Hello guys, welcome back to our channel, and this is our 7th video on the operating system. In the previous video we already discussed the services of the operating system, and in this video we will describe about the system calls of the operating system and the user mode and kernel mode, etc. So फर्स्ट ऑफ ऑल कि यूज़र मोड क्या होता है और कर्नल मोड क्या होता है। एक्चुअली कर्नल मोड ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट होता है। यहाँ हमारे पास सिस्टम कॉल की बात करें तो सिस्टम कॉल होता है कि जो भी काम हम करते हैं, जो भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करवाते हैं, चाहे फिर वो रीड हो राइट हो, एक जो भी कमांड दे रहे हो उसके लिए आपकी सिस्टम कॉल जनरेट होती है। मतलब एक कॉल जनरेट होती है, उसे हम कहते हैं सिस्टम कॉल। तो जैसे हम यूज़र मोड पे वर्क कर रहे हैं और हमारी जो प्रोसेस है, मैंने ये दिखाया है कि एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। तो प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए भी हमें सिस्टम कॉल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो गेट सिस्टम कॉल यहाँ किया है, फिर हम कर्नल मोड पे जाएंगे, उससे परमिशन लेंगे कि इसके लिए हमें ये एग्जीक्यूट करवाना है प्रोसेस, तो उससे लेनी पड़ेगी किससे, कर्नल मोड से। और ये चीज़ भी ध्यान रखना कि यूज़र मोड पे होता है तो उसकी मोड बिट होती है 1, और अगर हमारा ये कर्नल मोड पे होता है तो हमारी मोड बिट होती है 0, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे हमने देखा कि यूज़र प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, उसके लिए हमारे पास क्या जनरेट होगी, एक सिस्टम कॉल के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे और एग्जीक्यूट सिस्टम कॉल नीचे क्या हुई है, कर्नल मोड पे एग्जीक्यूट हुई है, देन वो रिटर्न फ्रॉम सिस्टम कॉल। तो उसको सिस्टम कॉल की परमिशन मिल गई है एग्जीक्यूट होने की, तो वो रिटर्न हो जाती है वहाँ से। तो ये हो गया हमारा यूज़र मोड वर्सेस कर्नल मोड। देन अब बात करते हैं हम सिस्टम कॉल। तो हमारे पास सिस्टम कॉल्स जो होती हैं वो फाइल से रिलेटेड हो सकती है, इंफॉर्मेशन है, प्रोसेस कंट्रोल है, एक्सेट्रा। अभी हम आगे पूरा इसको डिटेल में समझेंगे। तो सिस्टम कॉल को अभी आप समझ ली कि इन कंप्यूटिंग अ सिस्टम कॉल इज द प्रोग्रामेटिक वे इन विच कंप्यूटर प्रोग्राम रिक्वेस्ट अ सर्विस फ्रॉम द कर्नल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी मैंने आपको दिखाया था कर्नल मोड और यूज़र मोड, वो इसीलिए दिखाया था ताकि मैं आगे आपको डिस्क्राइब करूँ तो आप समझ पाओ उस चीज़ को। तो एक प्रोग्रामेटिक वे है ये सिस्टम कॉल, जहाँ पे क्या है कि कंप्यूटर प्रोग्राम रिक्वेस्ट करते हैं सर्विसेज के लिए, किससे, कर्नल से, कर्नल से कि हमें, मैंने बताया कि जैसे हमें एग्जीक्यूट करना है प्रोग्राम, तो उसने एग्जीक्यूट के लिए रिक्वेस्ट की, तो उसके लिए क्या होगी, एक सिस्टम कॉल जनरेट होगी, ठीक है। अब वहाँ से परमिशन मिल जाएगी कि हाँ आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, देन वहाँ सिस्टम कॉल जनरेट होते से वहाँ काम हो जाएगा हमारा, फिर हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। सिस्टम कॉल इज़ अ वे फॉर प्रोग्राम टू इंटरेक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। क्या है, एक वे है प्रोग्राम्स का जो इंटरेक्ट करता है किसी ऑपरेटिंग सिस्टम से। कंप्यूटर प्रोग्राम मेक्स अ रिक्वेस्ट टू द कर्नल, टू द ओएस कर्नल, we already see that कि it provides an interface between a process and operating system to allow user level process to request services of the operating system, ठीक है। तो सिस्टम कॉल्स आर द ओनली एंट्री पॉइंट्स इनटू द कर्नल सिस्टम। यही एक एंट्री पॉइंट है जहाँ से हम कर्नल सिस्टम में एंटर कर सकते हैं। तो ऑल प्रोग्राम्स नीडिंग रिसोर्स मस्ट यूज सिस्टम कॉल। हर प्रोग्राम को क्या चाहिए, हर प्रोग्राम को जो भी रिसोर्स है वो उसको सबको सिस्टम कॉल्स चाहिए। मैंने बताया ना कि विदाउट सिस्टम कॉल्स हम कुछ नहीं कर सकते। हर चीज़ के लिए वहाँ इवन एक आपको छोटी सी छोटी भी कमांड दे रहे हैं तो उसके लिए भी आपकी सिस्टम कॉल जनरेट होगी। जैसे फाइल का मॉडिफिकेशन या फाइल ओपन कर रहे हो तो फाइल ओपन की सिस्टम कॉल जनरेट, क्लोज की होगी जनरेट, हर चीज़ के लिए सिस्टम कॉल जनरेट होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे सिस्टम कॉल कैन बी रफली ग्रुप्ड इनटू 5 मेजर कैटेगरीज। मैंने इनको 5 मेजर कैटेगरीज में रखा है। प्रोसेस कंट्रोल, फाइल मैनिपुलेशन, डिवाइस मैनिपुलेशन, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस एंड कम्युनिकेशन। तो प्रोसेस कंट्रोल में देख लेती हूँ। प्रोसेस कंट्रोल में हमारे पास है एंड और अबॉर्ट करना। एंड अबॉर्ट किसका, प्रोसेस का या फिर किसी भी प्रोग्राम का, ओके। लोड और एग्जीक्यूट करना, क्रिएट प्रोसेस और टर्मिनेट प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस को क्रिएट करना और टर्मिनेट करना। तो ये सब क्या है, ये सिस्टम कॉल्स में बता रही हूँ मैं प्रोसेस कंट्रोल के अंदर। गेट प्रोसेस एट्रीब्यूट और सेट प्रोसेस एट्रीब्यूट्स, वेट फॉर टाइम, वेट इवेंट, सिग्नल इवेंट, एलोकेट एंड फ्री मेमोरी, ये सब आ जाती है प्रोसेस कंट्रोल के अंदर, ठीक है। सेकेंड है जो हमारी, वो है फाइल मैनिपुलेशन।
जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट फाइल और डिलीट फाइल, रीड राइट रिपोजिशन, गेट फाइल एट्रीब्यूट और सेट फाइल एट्रीब्यूट। फिर है हमारे पास डिवाइस मैनिपुलेशन। डिवाइस मैनिपुलेशन में क्या होता है, रिक्वेस्ट डिवाइस, रिलीज डिवाइस, रीड राइट रिपोजिशन, get device attribute and set device attributes, logically attach और deattach devices। logically attach और deattach devices कैसे, deattach कैसे, जो जैसे कि हमारा वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया, ठीक है, अटैच करके deattach कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे है फिर इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस। इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस, गेट टाइम और डेटा, सेट टाइम और डेटा। इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस में क्या करते हैं, यही करते हैं हम, स्टेटस वगैरह देख लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं कि हमारा टाइम क्या हो रहा है इस वक्त, और ठीक है, डेट वगैरह, गेट सिस्टम डेटा और सेट सिस्टम डेटा, गेट प्रोसेस फाइल और डिवाइस एट्रीब्यूट, सेट प्रोसेस फाइल और डिवाइस एट्रीब्यूट्स। तो ये सब हमारे हो गए किसमें, सारे हमने अभी देख लिए, फाइल मैनिपुलेशन, डिवाइस मैनिपुलेशन और इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस। और नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैंने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में कि कम्युनिकेशन क्या होता है प्रोसेस के बीच में जो होता है, ठीक है, मैसेज पासिंग के थ्रू जो बताया था। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए क्या कॉल जनरेट होंगी, इसके लिए क्रिएट डिलीट कम्युनिकेशन कनेक्शन, सेंड रिसीव मैसेजेस एंड ट्रांसफ़र स्टेटस इंफॉर्मेशन, अटैच और डीअटैच रिमोट डिवाइसेस, ये सब आ जाती है हमारी कम्युनिकेशन के अंदर। तो ये सब आज के टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं। जो जो सिस्टम कॉल्स थी उनकी जो कैटेगराइज की गई थी 5 कैटेगरीज में, वो मैंने आपको समझा दी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, जो भी मेरी आप लोग देखते रहिएगा, और जिसको ज़रूरत है उसकी शेयर भी प्लीज़ कर दीजिए इस वीडियो को, और नोट्स भी साथ के साथ बनाते चलिए, वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।